उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आते ही ऐलान किया था कि सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, बदमाश या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो ही जगह होंगी। मुझे लगता है कि उस जगह में कोई नहीं जाना चाहेगा। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय कर लें क्या होना है। योगी आदित्यनाथ ने यह चेतावनी साल 2017 में दी थी, लेकिन लगता है कि मेरठ के सोतीगंज में रह रहे कबाड़ियों के गिरोह ने इस चेतावनी को हल्के में ले लिया था और योगी की चेतावनी के बावजूद लगातार इस सोतीगंज में धड़ल्ले से चोरी के वाहन खरीदे जाते थे और काटे जाते थे। मगर अब इसी सोतीगंज की बाजार में जैसे कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि जितने भी काली कमाई करने वाले सरगना थे उनके खिलाफ पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। अभी बुधवार को ही इसी सोतीगंज बाजार के अंतर्राज्यीय वाहन चोर राहुल काला और इरफान के खिलाफ मेरठ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसकी 5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर दिया। विभिन्न थानों में पंजीकृत है मुकदमा अपराध संख्या 378/20 थाना सदर बाजार अंतर्गत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट की विवेचना में यह प्रकाश में आया। यह संपत्ति मकान नंबर 94 दक्षिणी मोतीगंज मेरठ, जहां हम आज खड़े हैं, यह संपत्ति अभियुक्त इरफान उर्फ राहुल काला ने अपराध के बल पर अवैध रूप से अर्जित की थी। अतः धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत इस संपत्ति को जब्त किया जाता है। इस संपत्ति का क्रय अथवा विक्रय वर्जित घोषित किया जाता है एवं इस संपत्ति में किसी प्रकार का भी प्रवेश वर्जित किया जाता है। यदि कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। जिस चोर इरफान की संपत्ति पुलिस कुर्क कर रही है, ये संपत्ति इरफान ने 2 साल में चोरी की 800 बाइक और 200 कारों को सोतीगंज में लाकर कटार कराया था, जिससे वो महज 2 साल में ही 5 करोड़ की अकूत संपत्ति का मालिक बन बैठा। ये तो बस एक इरफान का काला चिट्ठा है। ऐसे ना जाने कितने इरफान मेरठ के सोतीगंज बाजार में चोरी के वाहन कटवा कर करोड़ों की अवैध संपत्ति के मालिक बन गए हैं। इन कबाड़ियों का यह पूरा एक गिरोह था, जिसके खिलाफ योगी सरकार ने जब एक्शन लेना शुरू किया तो इसकी गूंज यूपी की चुनावी रैलियों में भी सुनाई देने लगी। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोतीगंज में चल रहे काले धंधे पर जबरदस्त वार करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई थी। मेरठ में एक मोहल्ला हुआ करता है, एक बाजार है सोतीगंज। ये सोतीगंज देश भर में कहीं भी गाड़ी की चोरी हो, वो कटने के लिए, गलत इस्तेमाल के लिए मेरठ के सोतीगंज ही आती थी। दशकों से ऐसा ही चला जा रहा था। जो चोरी की गाड़ियों की कटाई के आका थे, उन पर कार्रवाई की पहले की सरकारों को हिम्मत ही नहीं होती थी। ये काम भी अब दमदार, ये काम भी अब दमदार योगी जी की सरकार और स्थानीय प्रशासन ने किया। अब सोतीगंज का एक काली बाजारी वाला बाजार बंद कर दिया गया है। पीएम मोदी ने सोतीगंज में चल रहे चोरी के वाहनों के कटान पर लगाम लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने के साथ ही यह भी बताया था कि किस तरह से
पहले की सरकारों में खुलेआम सोतीगंज में चोरी और लूट के वाहनों का कटान होता था। अब जब खुद पीएम मोदी ये बात कह रहे हों कि मेरठ के सोतीगंज इलाके के बारे में पूरे देश को जानना चाहिए, उनकी इसी बात से आप समझ सकते हैं कि सोतीगंज का इलाका किस कदर बदनाम था। लेकिन अब योगी सरकार की ताबड़तोड़ एक्शन के बाद इस सोतीगंज से चोरी के वाहन काटने वाले कबाड़ियों का गैंग रफूचक्कर हो गया है। अब सोतीगंज मोहल्ले में चोरी की गाड़ियों के कटान की आवाज नहीं, पुलिस के सायरन और कुर्की के ऐलान की आवाज सुनाई दे रही है। मेरठ जहां हम आज खड़े हैं, यह संपत्ति अभियुक्त इरफान उर्फ राहुल काला ने अपराध के बल पर अवैध रूप से अर्जित की थी। अतः धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत इस संपत्ति को जब्त किया जाता है। सर सोतीगंज में सर अब तक की जो भी कार्रवाई हुई है कुर्की की, उसमें टोटल कितना अब तक कुर्की की जा चुकी है? लगभग 55 करोड़ रुपए की संपत्ति के कुर्की के जब्तीकरण का आदेश हमें प्राप्त हो चुका है। अभी कितने और बाकी है सर? अभी बहुत सारी संपत्तियों की कार्रवाई और बहुत सारे ऐसे अभियुक्तों के खिलाफ जांच जारी है, इसमें आगे कार्रवाई जारी रहेगी। सर कल भी कुछ कल उसमें अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसमें फॉरेंसिक टीम को लिखा गया है इंजन की जांच के लिए। एक बार ये तस्दीक हो जाएगी कि ये चोरी का ही इंजन है, तभी इसमें कोई आगे कार्रवाई होगी। मुकदमा हुआ सर उसमें? मुकदमा हो चुका है, धारा 411 आईपीसी। कारों के कत्लगाह बन चुके मेरठ के जिस सोतीगंज मोहल्ले में कभी राहुल काला उर्फ इरफान, शमसुद्दीन और इकबाल जैसे कबाड़ी माफियाओं का भौकाल रहता था, उस सोतीगंज मोहल्ले में जब से योगी का डंडा चला, वहां अब चारों ओर शांति छाई हुई है। इतना ही नहीं, माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार के सख्त रुख और स्थानीय प्रशासन के ताबड़तोड़ एक्शन का असर यह रहा कि अब इसी सोतीगंज मोहल्ले में चोरी के वाहन काटने की बजाय कपड़ों की दुकान लग रही है, जो बता रहा है कि अगर सरकार चाह ले तो क्या से क्या हो सकता है। योगी सरकार ने सोतीगंज में चल रही अवैध कबाड़ियों की दुकान जब से बंद करवाई, सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, पश्चिम यूपी दिल्ली में जब भी कोई कार चोरी होती थी तो उसे मेरठ के सोतीगंज ले जाया जाएगा, लेकिन इतने वर्षों में किसी भी सरकार ने चोरों की उस मंडी पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं की। फिर यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और अब दिल्ली एनसीआर से गाड़ी चोरी लगभग बंद। जय बाबा जी। ट्विटर यूजर उमाशंकर ने लिखा, सोतीगंज में चोरी लूट की गाड़ियां काटने वाले शातिर कबाड़ी हाजी नईम उर्फ गल्ला की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई पुलिस ने कर दी। पुलिस ने हाजी गल्ला के देहली गेट थाना क्षेत्र के पटेल नगर स्थित करोड़ की कोठी पर पहुंचकर कुर्की की कार्रवाई की। जय हो योगी जी। अब आप भी सुनिए इस हाजी गल्ला के काले कारनामे। हाजी नईम उर्फ गल्ला, जिसके विरुद्ध 30 से भी ज्यादा आपराधिक मुकदमे हैं, जो संगठित तौर पे वाहन चोरी और वाहन कटान जैसे गंभीर अपराध कारित करता है, इसके विरुद्ध 218/21 थाना सदर बाजार 2/3 गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत था। इस मुकदमे की विवेचना के क्रम में ये ज्ञात हुआ कि पटेल नगर स्थित यह कोठी जिस पर हम आज खड़े हैं, हाजी नईम उर्फ गल्ला और इसके गिरोह ने अपराध करके अवैध रूप से इस संपत्ति को अर्जित किया था। जिलाधिकारी मेरठ महोदय के आदेश के क्रम में धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत इस संपत्ति को कुर्क किया जाता है। इस संपत्ति का क्रय एवं विक्रय नहीं हो सकता। यदि कोई इसमें लिप्त होता है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी।
सोशल मीडिया पर आ रहे ये रिएक्शन बता रहे हैं कि चोरी की गाड़ियों की कटान के सबसे बड़े मार्केट मेरठ के सोतीगंज बाजार पर जब से योगी सरकार ने शिकंजा कसा है, लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं। ये काम पहले भी हो सकता था, मगर शायद पहले किसी सरकार ने सोतीगंज बाजार पर लगाम लगाने की कोशिश नहीं की, मगर अब योगी सरकार ने यह काम कर दिखाया, जिसके लिए खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी खुलकर तारीफ की और बता दिया कि उत्तर प्रदेश के लिए योगी क्यों उपयोगी हैं। आप भी सुनिए पीएम मोदी का वो बयान। ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद हमें दिन रात काम करने की प्रेरणा देते हैं भाइयों बहनों। आप जानते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसी स्थिति के चलते कई गांवों से पलायन तक की खबरें आए दिन आती रहती थी, लेकिन बीते 4-4.5 साल में योगी जी की सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए बहुत परिश्रम किया है। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी, यूपी UPYOGI। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। साथियों, मैं इसका एक और उदाहरण देता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक खबर देखी थी। एक खबर तो है हमारे सामर्थ्यवान शहर मेरठ की, लेकिन पूरे यूपी, दिल्ली, एनसीआर और देश के बाकी राज्यों को भी इस बात को जानना जरूरी है। भाइयों और बहनों, मेरठ में एक मोहल्ला हुआ करता है, एक बाजार है सोतीगंज। ये सोतीगंज देश भर में कहीं भी गाड़ी की चोरी हो, वो कटने के लिए, गलत इस्तेमाल के लिए मेरठ के सोतीगंज ही आती थी। दशकों से ऐसा ही चला जा रहा था। जो चोरी की गाड़ियों की कटाई के आका थे, उन पर कार्रवाई की पहले की सरकारों को हिम्मत ही नहीं होती थी। ये काम भी अब दमदार, ये काम भी अब दमदार योगी जी की सरकार और स्थानीय प्रशासन ने किया है।
अब सोतीगंज का एक काली बाजारी वाला बाजार बंद कर दिया गया है।